दोस्तों इंडिया ने एक डील साइन की है जिससे फरारी, रोल्स रॉयस, बीएमडब्ल्यू जैसे कार्स काफी सस्ती हो सकती हैं। लाखों लोगों की जॉब्स भी शिफ्ट हो सकती हैं। सोचो एक डील जो 2 बिलियन लोगों को जोड़े या उनकी इकोनॉमी को जोड़े, जहां 99% इंडियन एक्सपोर्ट्स और 96% यूरोपियन गुड्स को स्पेशल एक्सेस मिलता हो। इसे मदर ऑफ ऑल डील्स क्यों कहा जा रहा है? We delivered the mother of all deals. We are creating a market of 2 billion people. क्या ये अमेरिका और चाइना को साइडलाइन कर देगी? ये सिर्फ ट्रेड डील नहीं है। इससे आपके कपड़े सस्ते हो सकते हैं, जूते सस्ते हो सकते हैं, महंगे बैग सस्ते हो सकते हैं। लेकिन इस डील से स्मॉल इंडियन बिजनेसेस को प्रॉब्लम भी हो सकती है। आज हम इसके बारे में डिटेल में और पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे। हेलो गाइस, मैं ध्रुवराज और दिस इज 11th डे ऑफ माय 30 डेज यूट्यूब वीडियो चैलेंज। 27 जनवरी 2026 को इंडिया और यूरोपियन यूनियन ने एक हिस्टोरिक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट FTA साइन किया। यूरोपियन यूनियन मतलब 27 कंट्रीज और इंडिया ऑलमोस्ट 2 बिलियन पीपल और दुनिया की इकोनॉमी का लगभग 25%। पर सवाल ये है कि क्या ये डील आम हिंदुस्तानियों के लिए अच्छी है? कौन सी चीजें सस्ते होंगी, कौन से सेक्टर को नुकसान होगा, किसको फायदा होगा, और क्या ये डील अमेरिका और चाइना जैसे देशों को अफेक्ट करेगा? आज ही हम बिल्कुल ही सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे। सिंपल वर्ड्स में कहें तो ये एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, FTA जिसे कहते हैं। मतलब दोनों साइड से इंपोर्ट ड्यूटीज कम होंगी या फिर जीरो होंगी। गुड्स, सर्विसेज, इन्वेस्टमेंट सब कवर होगा। यूरोपियन यूनियन ने कहा है 96.6% यूरोपियन गुड्स जो इंडिया आते हैं उन पे ड्यूटी या तो खत्म होगी या तो कम होगी। इंडिया के हिसाब से 99% इंडियन एक्सपोर्ट्स को EU मार्केट का एक्सेस मिलेगा। यहाँ EU का मतलब है यूरोपियन यूनियन। इसलिए लीडर्स ने इसे मदर ऑफ ऑल डील्स कहा है। We delivered the mother of all deals. We are creating a market of 2 billion people. सबसे पहले बात करते हैं प्राइस इंपैक्ट की। जो यूरोपियन लग्जरी कार्स हैं उन पे इंडिया 70 से 100% ड्यूटी लगाता था। इस डील के बाद फेज्ड मैनर में ये ड्यूटी 10 से 20% तक आ सकती है। मतलब फरारी, BMW, Audi, रोल्स रॉयस जैसे कार्स टाइम के साथ चीपर होते जाएंगे। लेकिन ये बेनिफिट मेनली लग्जरी सेगमेंट के लिए है, कॉमन कार्स के लिए नहीं। कपड़े, टेक्सटाइल, EU में इंडियन गारमेंट्स पे 12% ड्यूटी लगती थी। अब ये ड्यूटी ग्रेजुअली रिमूव होगी, जिससे इंडियन टेक्सटाइल्स एक्सपोर्ट्स 20 to 25% एनुअली ग्रो कर सकती है। जेम्स, ज्वेलरी, स्पाइसेस, डायमंड्स, ये ऐसे प्रोडक्ट्स EU में ज्यादा कॉम्पिटिटिव होंगे। इंडियन एक्सपोर्टर्स के मार्जिन्स इंप्रूव होंगे, इंडियन एक्सपोर्ट्स बूस्ट होंगे। कपड़े, ज्वेलरी, IT सर्विसेज को यूरोप का बड़ा मार्केट मिलेगा। एक्सपोर्ट बढ़ने से ऑब्वियसली मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगी, सर्विसेज बढ़ेंगे तो उसमें जॉब्स भी बढ़ेंगी। यूरोपियन कंपनीज इंडिया में फैक्ट्रीज और सप्लाई चेन सेटअप कर सकती हैं, जिससे और भी जॉब्स बढ़ सकती हैं और इंडिया में इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा। सर्विस सेक्टर्स जैसे IT, कंसल्टिंग, फाइनेंस जैसे सेक्टर्स को EU मार्केट में बेटर एक्सेस मिलेगा। लेकिन हर बड़ी डील के साथ कुछ रिस्क भी होते हैं। जैसे इंडियन ऑटो इंडस्ट्री पे प्रेशर बढ़ सकता है। अगर इंपोर्टेड कार सस्ती होंगी तो डोमेस्टिक कार्स मैन्युफैक्चरर को कंपटीशन फेस करना पड़ सकता है। इंडियन स्मॉल बिजनेसेस को प्रॉब्लम हो सकती है क्योंकि EU के रूल्स बहुत स्ट्रिक्ट हैं। सस्टेनेबिलिटी, ट्रेसेबिलिटी, एनवायरमेंट नॉर्म्स, स्मॉल एक्सपोर्टर्स के लिए कंप्लायंस महंगा और टफ हो सकता है। इसमें थोड़े पॉलिटिकल रिस्क भी हैं। जैसे EU के हर कंट्री को रेक्टिफाई करना होगा, जहां भी एक्सपोर्ट्स कर रहे हैं, जिस भी स्टेट में एक्सपोर्ट कर रहे हैं वहां से परमिशन नहीं होगी। अगर इसमें डिले होता है तो बेनिफिट्स में डिले हो सकता है। मोटा मोटी बात करें तो इस डील से फायदा किनको किनको होगा, जैसे टेक्सटाइल एक्सपोर्टर्स, जेम्स एंड ज्वेलरी एक्सपोर्टर्स, IT एंड सर्विस कंपनीज, लार्ज इंडियन एक्सपोर्टर्स, यूरोपियन लग्जरी ब्रांड्स। लेकिन इसमें प्रॉब्लम्स भी होंगी, जैसे कि जो डोमेस्टिक ऑटो कंपनीज हैं या छोटे एक्सपोर्टर्स हैं या मैन्युफैक्चरर्स हैं, उनको EU रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे या नहीं कर पाते हैं तो उनको प्रॉब्लम होगी। कुछ प्रोटेक्टेड एग्रीकल्चर सेक्टर्स भी हैं जिनको इससे प्रॉब्लम हो सकती है। क्या ये डील दूसरे कंट्रीज को अफेक्ट करेगी? बिल्कुल करेगी। जैसे अमेरिका, चाइना या कुछ एशियन और कंट्रीज हैं जिनसे हम इंपोर्ट करते हैं, उनका मार्केट शेयर जो है वो प्रेशर में आ सकता है या मार्केट शेयर कम हो सकता है। इंडिया अब US के साथ नेगोशिएशन में भी ज्यादा स्ट्रांग पोजीशन में रहेगा। ग्लोबल सप्लाई चेन्स रीअलाइन होंगी। मतलब ये डील सिर्फ इंडिया EU की नहीं, ग्लोबल ट्रेड को शिफ्ट कर सकती है। ये डील बहुत पावरफुल है, लेकिन ऑटोमेटिक सक्सेस नहीं होगी। अगर इंडिया कंप्लायंस और इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम करे
तो ह्यूज विन है। अगर एमएसएमईज को या छोटे बिजनेसेस जो हैं उनको सपोर्ट नहीं मिला तो गैप बढ़ सकता है। ये डील अपॉर्चुनिटी भी है और वार्निंग भी। उम्मीद करता हूँ आपको बहुत ही अच्छे से समझ आया होगा कि ये डील क्या है। अगर आपको कुछ डाउट है या कुछ आपका ओपिनियन है तो आप प्लीज कमेंट करके जरूर बताना। अगली वीडियो में मिलते हैं फिर किसी और टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए बाय।